जय गुरु जी। संगत जी, डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जी, आज मैं आपको एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि ऐसा सत्संग है जो कि बहुत मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बट बिकॉज ऑफ ओनली गुरु जी वो पॉसिबल हुआ। एज मैं एमए परस्यू कर रही हूँ एक यूनिवर्सिटी से, तो उसमें ना एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, बट उससे पहले हमको एक साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है, जिसके बेसिस पे एक प्रोजेक्ट बनता है। बट एज मेरे को करना था 2020 में था सबमिट, बट ड्यू टू सम कंडीशंस मैंने लेट सबमिट किया। दिसंबर में 6 मंथ्स लेट था, तो मैंने दिसंबर 2020 में सबमिट किया। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सबमिट किया था, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने हमसे फिर से उसको रीसबमिट करने के लिए कहा, सबसे ये कहा कि दोबारा मेल करो। हमने दोबारा मेल की, बट इन फरवरी मेरे साइनॉप्सिस में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गई, तो मेरे को दोबारा से एक एप्लीकेशन लिख के और मतलब वहाँ से मेल आई कि एक एप्लीकेशन में लिख के कि डिस्क्रिपेंसीज हैं, आपको 7 डेज़ में रीसबमिट करना है। तो मैंने 7 डेज़ में दोबारा उसको सबमिट करा। साइनॉप्सिस का रिज़ल्ट 1-2 मंथ में आ जाता है, कि जिसके बेसिस पे हमें 1 मंथ मिलता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो मेरे सारे तो मैं जैसे मार्च में गई, मैंने विज़िट किया यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहाँ पे पूछा कि हमें इसका कब आएगा अप्रूवल। तो उन्होंने कहा जब भी आएगा तो आपको मेल पे आएगा, आप बार बार यहाँ पे आके मतलब हमको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करो। दे वर टू रूड। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो आई वॉज वेटिंग फॉर द मेल, बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह के पास, जो मेरे कलीग्स हैं उन सबके पास 6 अप्रैल में सबके पास मेल आता है अप्रूवल का, बट मेरे पास नहीं आया। तो आई वॉज वेटिंग कि कोई नहीं, शायद मेरे में डिस्क्रिपेंसीज थी तो शायद लेट हो गया है। बट उसके बाद क्या होता है कि लॉकडाउन हो जाता है 15 अप्रैल के बाद, तो और मतलब लेट हो गया। तो मेरे को लगा कि अब लॉकडाउन हो गया तो शायद अब तो सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद है ऑब्वियसली, तो शायद अब लेट ही आएगा। तो आई वॉज नॉर्मल, मैंने सोचा कोई नहीं, आ जाएगा। बट इन में मेरी फ्रेंड्स के पास मेल आता है कि तुम्हारा 31 ना लास्ट डेट है एंड तुमको अपना साइनॉप्सिस सबमिट करना है। तो मेरी फ्रेंड मेरे को बताती है, तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूर मतलब उन्होंने अपना सिस्टम ओपन किया हुआ, तो आई शुड मेल कि मेरा आपने अप्रूवल नहीं भेजा। तो उनका मेरे पास, तो मैंने उनको मेल किया कि ऐसे ऐसे आपका मतलब मेरा आपने अप्रूवल नहीं किया, तो आप एक बार देखो। तो दे आस्क्ड कि आपने हार्ड कॉपी सबमिट की थी। मैंने कहा हाँ जी सर मैंने की थी। तो दे अगेन सेड कि हमने वो देखी नहीं है, एंड कुछ हमारी निगलेंसी की वजह से और कुछ आपने मतलब लेट हमें मेल किया, तो इस वजह से आपका लेट हो गया। तो बट आपको बस एक चांस है कि आप ना मेरे को आप एक मेल डालो, एक प्रोफेशनली वे में एक पूरा मेल डालो, और उसमें अपना अटैच कर दो साइनॉप्सिस कि ड्यू टू मतलब मेरा ऐसे लॉकडाउन हुआ है, और मतलब उनकी मिस्टेक्स थी कि मैंने पूरा अपना सबमिट किया, बट उनकी मिस्टेक थी कि उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा और कुछ भी नहीं किया, और अब वो देवर लाइक कि तुम्हारी गलती है। तो उन्होंने बोला कि आप एक मेल डालो, अगर वो एक्सेप्ट होगी तो ठीक है, वरना आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में करना होगा। तो मैं ज़्यादा आर्ग्यू भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज दे वही हमारे एक्सटर्नल्स होते हैं, तो आई कांट आर्ग्यू। तो आई वाज लाइक कि ये हुआ क्या है। उसके बाद मैंने मेल डाला एंड मैंने अपने साइनॉप्सिस अटैच किया विद मतलब गुरुजी की ग्रेस से। मेरे को अगले दिन आता है मेल, तो मेल आता है तो उसमें आता है कि ना आपका गाइड, उसमें हमें एक गाइड चाहिए होता है जो कि हमारे साइनॉप्सिस चेक करता है। तो उन्होंने बोला कि आपका गाइड जो है वो अप्रूव नहीं है और ना ही आपका सिनॉप्सिस ठीक है। मैंने कहा गाइड अप्रूव नहीं है, बट ये तो आपके लिस्ट में है जो आपने प्रोवाइड किया है कि आपको इनमें से ऑप्ट करना है। आई सेड कि ये तो आपके लिस्ट में है, मैंने उन्हीं में से तो किया है, बट दे वर लाइक कि नहीं ठीक है। मैंने जल्दी से
मतलब मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी, बस मैं गुरु जी से ही प्रे करी थी कि ये मतलब अब एक तो इनकी मिस्टेक है, ऊपर से ये सारा मेरे ऊपर डाल दिया इन्होंने, और मेरे पूरा 6 मंथ्स दोबारा ख़राब हो जाएंगे। तो दोबारा मैंने उसको ठीक किया, रीवैल्यूएट किया, और मैंने गाइड सेम रहने दिया। मैंने उनके लिस्ट से स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजा मेल पे अगले दिन, और अपना सिनॉप्सिस ठीक करके। बट फिर उन्होंने उसको सिनॉप्सिस को डिसअप्रूव कर दिया, और गाइड को भी। फिर मैंने उसके बाद मेरे पास जो सर का आया था, उनका फ़ोन आता है कि आपका तो गाइड भी अप्रूव नहीं है और आपका सिनॉप्सिस भी ख़राब है। अगर दोनों में से एक चीज़ होती तो शायद पॉसिबल होता, बट मैंने कहा सर आप एक बार चेक करो उसे। इवन मैंने अटैच भी किया है स्क्रीनशॉट कि उसमें है वो गाइड का नेम। उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग ही बनाते हैं सब कुछ, एंड उनके ही हाथ में होता है, आप अपने आप देख लो, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आना। मैं इतना रोई मतलब कि मेरे को लग रहा था कि अब जो वैसे ही मतलब सेमेस्टर्स लेट हो जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो और भी लेट हो जाएंगे अब तो, और मेरा मतलब 6 मंथ्स ख़राब हो जाएंगे। आई वॉज टू टेंस्ड। तो ये मतलब फिर ये मई 31 का है दिन होता है, तो मैं गुरुजी का भोग प्रसाद खाती हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैंने तो सब प्रे भी किया, सब किया, तो गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। बट कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। शायद गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मेरी बिलीविंग्स का और मेरे ट्रस्ट का, कि मैं गुरुजी पे कितना ट्रस्ट करती हूँ। तो उसके बाद मैंने मतलब खुद नहीं बनाया, मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आई ऑप्टेड कि मैं बाहर से ही करवाती हूँ। मैंने बाहर से करवाया, तो मतलब बाहर से करवा के मैंने उनको पे किया, और उन्होंने मतलब रेडी करवाया। बट रेडी में क्या हुआ कि मेरे को उन्होंने बोला कि मैं 2 डेज़ में आपको दे दूँगा, बट उन्होंने मतलब मैंने उनको 2 दिन हो गए, उन्होंने कोई मेरे को दोबारा नहीं दिया, मतलब दोबारा मेरे को उन्होंने जल्दी नहीं दिया। और मेरे को जल्दी देना था क्योंकि एक तो टाइम मेरे पास बहुत कम था, और मेरे को बहुत ज़्यादा हो रखा था कि जल्दी आए, क्योंकि मेरे को आगे प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो इसी इन बिटवीन मेरे को पता चलता है कि एक मतलब यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी डेट बढ़ा दी है, 15 डेज़ और कर दिया है। तो मेरे को एक रिलीफ मिलता है कि थैंक गॉड, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना मेरे लिए एटलीस्ट 15 डेज़ प्रोवाइड कराया जिससे मैं रेडी करवा सकूं। बट फिर भी कहीं ना कहीं डर था कि दोबारा डिसअप्रूव ना कर दें, और दोबारा आई डोंट नो कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने रेडी करवाया, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा मतलब फेडअप हो चुकी थी कि मेरे को मन ही नहीं था कि मैं अब ना रेडी करवाऊँ, क्योंकि जो मैंने पहला सिनॉप्सिस था वो मैंने खुद दिन रात बैठ के मेहनत से बनाया था, और जो बाकी जिनका अप्रूव हुआ उन्होंने सबने बाहर से बनवाया एंड सबका अप्रूव हुआ। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ था। तो मैंने बाहर से मैंने सोचा कि कोई नहीं, बाहर से बनवाते हैं। मैंने बाहर से बनवाया, एंड उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको 2 डेज़ में प्रोवाइड करवा देंगे। तो उन्होंने नहीं करवाया, फिर उन्होंने 3 डेज़ लगा दिया। मैं कहीं ना कहीं डर रही थी कि क्योंकि ऐसे हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और उन्होंने पेमेंट ले लिया, कहीं ना कहीं मतलब होता है। तो उन्होंने उनका मेरे पास रेडी सिनॉप्सिस आता है 5th ऑफ मई को मेरे को उन्होंने 5th ऑफ जून को मेरे को उन्होंने दिया। तो उसके बाद मैंने जल्दी से उनको मेल किया, सारा एडिट करके दोबारा मेल किया कि अच्छा सा मैसेज करके एक मेल बनाया, थोड़ा और प्रोफेशनल मेल पार्ट बनाया। और मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी सिर्फ आप ही हो जो आप ये एक्सेप्ट करवा सकते हो। तो मेरे पास अगले दिन मेल आता है कि आपका अप्रूव हो गया, इस बार गाइड भी अप्रूव्ड है। तो आई वाज लाइक कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, अभी तक गाइड ही अप्रूव नहीं कर रहा था, अब गाइड भी अप्रूव है, सब अप्रूव कर दिया इन्होंने। मैं इतना खुश थी, इतना ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा थैंक गॉड, इतने बड़े ट्रेजेडी से निकाला मेरे को गुरुजी ने। सिर्फ गुरुजी थे जो कि ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि
ऑब्वियसली मतलब ये लोग थर्ड टाइम तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट ही नहीं करते, और उन्होंने किया और इवन जल्दी से मेरे को रिवर्ट भी किया जिससे कि मैं प्रोजेक्ट वगैरह बना सकूं। तो फिर उसके बाद मेरे पास अब 10 डेज़ थे कि मैं प्रोजेक्ट बना सकूं, तो मेरे को बस यही था कि शायद 10 डेज़ में हो जाएगा या नहीं होएगा, बट मेरे का 10 डेज़ से पहले ही प्रोजेक्ट सबमिट हुआ एंड फिर मैंने सबमिट भी किया और अच्छा भी बना। और मतलब मैं गुरुजी का थैंक यू करते हुए, शुक्राना करते हुए नहीं थकी कि मतलब ऐसे मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इतने ये लोग मतलब यूनिवर्सिटी वाले दे विल एक्सेप्ट एंड वो मेरे को एक चांस और देंगे। एंड थैंक यू सिर्फ एक गुरुजी की वजह से ही पॉसिबल है। थैंक यू सो मच गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।